हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक एंड कैलेंडर, जो कि हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम में 2, 4 नंबर 6 नंबर आपको देखे जाता है। और जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ऐसे प्रश्न हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड एक बार और इसके पहले वाला वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को वहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोटिस कर सकते हैं। और चलते हैं बिना देरी किए हुए सबसे पहले प्रश्न पे। और हम लोग का जो सबसे पहला प्रश्न है वो प्यारे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पास जो प्रश्न है वो ये है कि यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो, ठीक है, तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको कंपटीशन में देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, इस बात को आप नोटिस करके रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों के पास जो दिनांक है और जो शताब्दी यानी सन है वो आपको दिखाई दे रहा है। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 17 दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर को मैं डी से डिनोट कर दे रहा हूँ। 1982 को जो दिन पड़ रहा है वो कौन सा दिन पड़ रहा है प्यारे दोस्तों, वो है आपका शनिवार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपको दिनांक दिया हुआ है और पूछा जा रहा है 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये अगर देखा जाए तो 2 साल से भी प्लस का दिन है, तो हम लोग 1 साल पहले चलेंगे, यानी 17 दिसंबर 1982 को हम लोगों को पता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग फिर से 1 साल चलें तो क्या 1 साल बाद क्या होगा, 17 दिसंबर 1983, यही होगा ना दोस्तों, 1983, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि जो 1 साल हम लोग चले हैं वो कैसा वर्ष है, ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है, कैसा वर्ष है। जैसे यहाँ पे 1 साल चले तो कितना मिला 1983 ना, ये 1983 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, 4 से भाग करते हैं लास्ट की 2 संख्याओं में, यानी 83 में। अगर हम लोग 83 में 4 से भाग करेंगे तो हम लोगों को रिमाइंडर यानी शेषफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस पे भाग करेंगे तो हम लोगों को शेष मिलेगा। ठीक है, आप भाग करके चेक कर सकते हैं, तो शेष मिल रहा है। ठीक है, और जब किसी भी शताब्दी के लास्ट वाले 2 डिजिट में हम लोग 4 से भाग करते हैं और वहाँ शेष मिलता है तो वो साधारण वर्ष कहलाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष हम लोग ऐसे ही पता करते हैं, लास्ट की 2 संख्याओं में आपको 4 से भाग करना होगा। अगर वहाँ पे शेष मिल रहा है तो वो साधारण वर्ष होगा, और अगर शेष नहीं मिल रहा है मतलब शेष 0 है तो वो लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग भाग करेंगे 83 में 4 से, तो यहाँ पे आपको शेष मिलेगा, आप भाग करके चेक कर सकते हैं, तो शेष मिलेगा, तो ये साधारण वर्ष हो गया। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। विषम दिनों की संख्या का मतलब जो शेष मिलता है, जैसे साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं। ठीक समझिएगा, साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 होता है। इसमें अगर हम 7 से भाग करेंगे तो शेष हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, वही विषम दिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और यही चीज़ लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो वहाँ शेष 2 मिलता है, इसलिए उसमें विषम दिनों की संख्या 2 हो जाता है। आप भाग करके चेक कर सकते हैं हमारी बातों को जो हम कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 83 है, यानी 1983 है, तो इसमें ये हो गया साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, तो हम लोग इसमें 1 दिन जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 17 दिसंबर 1983 को कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार में 1 दिन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, रविवार। अगर आपसे ये पूछा होता कि 17 दिसंबर 1983 को कौन सा दिन पड़ेगा तो रविवार हो जाता, बट 17 दिसंबर 1983 को नहीं पूछा है, 22 दिसंबर 1984 को पूछा है। तो फिर से 1 साल चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे 1 साल फिर से, यानी 17 दिसंबर 1984। अब 1984 को अगर आप देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट आपका पड़ रहा है 84, और 84 में 4 का जब हम भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष जब होता है तो वहाँ विषम दिनों की संख्या 2 होता है,
इसलिए इसमें हम लोग 2 दिन जोड़ेंगे। उसमें साधारण वर्ष था तो 1 दिन जोड़ा गया था, इसमें 2 दिन जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रविवार में अगर हम 2 दिन चलेंगे तो रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार पड़ेगा 2 दिन पे। ठीक है, मंगलवार यानी सॉरी 17 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन पड़ रहा है? मंगलवार। लेकिन हमको 17 दिसंबर का नहीं बताना था, 22 दिसंबर का बताना था। तो 17 के बाद कितने दिन बाद 22 पड़ेगा? 5 दिन बाद पड़ेगा। तो 5 दिन चलेंगे हम लोग, तो मंगलवार के बाद 5 दिन क्या पड़ेगा? मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 5 दिन चलेंगे तो हमको रविवार पड़ेगा 5वें दिन पर। ठीक है, तो 22 दिसंबर को हम लोग को जो दिन पड़ेगा, देखिए 17 दिसंबर को पड़ रहा है मंगलवार, तो 22 दिसंबर को पड़ेगा 1984 को। ठीक है, सन तो वही है, क्या पड़ेगा? देखिए मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो यहाँ पे जो पड़ेगा वो रविवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा दोस्तों? रविवार। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो रविवार होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? रविवार होगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे टिक कर लेते हैं। राइट आंसर क्या है? रविवार, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चनों को। 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा? ठीक है, यहाँ 1 अक्टूबर दिया है। ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर को है आपका रविवार, रविवार। ठीक है, अब अक्टूबर महीना जो होता है वो 31 दिनों का होता है। ठीक है, अब 1 महीने बाद राइट पूछ रहा है। 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को पूछ लिया है, तो अक्टूबर तो पूरा चलना पड़ेगा ना। तो अक्टूबर कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। अब यहाँ भी विषम 31, हमने 37 लिख दिया, 31 दिनों का होता है। ठीक है दोस्तों, विषम दिनों की संख्या यहाँ भी देखेंगे, और विषम दिनों की संख्या देखने के लिए हम लोग 7 से भाग करते हैं। तो 7 से जैसे ही भाग करेंगे, जो शेष होता है, जो शेष मिलता है वही विषम दिनों की संख्या होता है। तो जब हम 7 से भाग करेंगे 31 में, तो देखिए 7 चौक 28। ठीक है, 4 बार में 28 तक जाएगा और 3 मिल जाएगा शेष। ठीक है, तो यहाँ जो विषम दिनों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। राइट, कितना हो गया? 3 हो गया विषम दिनों की संख्या। तो जो विषम दिनों की संख्या होता है वही आपका जुट जाता है दिन में। तो यहाँ पे जो दिन है आपका वो है रविवार, और रविवार में जब हम 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी 3 दिन जब जोड़ेंगे तीसरा दिन पड़ेगा बुधवार। क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो आपका बुधवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है सी पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको कंपटीशन में देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे है 19 जून 2020 को कौन सा दिन था? ठीक है, 19 जून। ठीक है, 19 जून 2020 को कौन सा दिन था? ऐसे आपको कोई भी सन दे के पूछ सकता है। 1885, 1985, 1910, मतलब बहुत पीछे का भी दिन आपसे पूछ सकता है। इसके लिए एक सूत्र होता है प्यारे दोस्तों, उस सूत्र को हम आपको बता देते हैं और स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो सूत्र में आपको दिखाई दे रहा है कि अभिष्ट दिन जो होता है, जिस दिन को हमको निकालना है, वो दिन बराबर होता है वो दिन बराबर होता है दिनांक। तो दिनांक को हम लोग डी से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिनांक होता है प्लस महीने का कोड होता है, तो महीने के कोड को हम m.c लिख दे रहे हैं। फिर प्लस उसके बाद होता है वर्ष की अंतिम 2 अंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ष लिख दे रहे हैं, इससे आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन वर्ष नहीं होता है, वर्ष के अंतिम 2 अंक होते हैं। आप चाहो तो कॉपी पे लिखते चलना, और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ष का अंतिम 2 अंक हो गया। लीप वर्ष की संख्या आपको लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे L.S यानी लीप वर्ष की संख्या। फिर प्लस शताब्दी कोड यानी शताब्दी कोड। ठीक है, बटे 7 होता है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पे थोड़ा मतलब आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो हम बोले वही चीज़ वहाँ पे भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले होता है दिनांक। ठीक है, तो दिनांक यहाँ देखेंगे तो 19 तारीख है, डी से देखिए दिनांक है,
ये 19 तारीख है, ठीक है। प्लस महीने का कोड, वहाँ महीना लिखा हुआ तो महीना नहीं होता बल्कि महीने का कोड होता है, ठीक है दोस्तों। तो महीने का कोड, महीना है जून, तो जून महीने का जो कोड होता है वो होता है प्यारे दोस्तों 5। कितना होता है 5। अब ये सभी महीने का कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप वीडियो को रोक करके अच्छे से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सभी महीने का कोड आपको दिखाई दे रहा है। जून महीने का कोड 5 होता है तो हम 5 लिख दिए। फिर है वर्ष के अंतिम 2 अंक, तो वर्ष है 2020 और इसका 2 अंक अंतिम का क्या पड़ेगा 20 पड़ेगा, तो हम 20 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस करेंगे। फिर आपके पास होता है लीप वर्ष की संख्या। तो लीप वर्ष की संख्या हम लोग कैसे जोड़ेंगे, निकालेंगे। अंतिम का 2 अंक आपको उठाना होगा। अंतिम का 2 अंक कितना है 20 है, इसमें 4 से भाग कर देना होगा। तो 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 5 इसका लीप वर्ष की संख्या हो गई, ठीक है दोस्तों। तो लीप वर्ष की संख्या भी निकल गया है। अब हम लोगों को अंतिम में दिखाना है शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड कितना होगा, शताब्दी कोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2020 है ना, तो 2000 का जो शताब्दी कोड होता है वो 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। तो 2000 का जो शताब्दी कोड होता है वो 6 होता है। 2000 से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ष हो, 2001, 2002, 2010, 2020, 2015 कुछ भी हो, उसका शताब्दी कोड 6 ही होगा। शताब्दी कोड भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हर शताब्दी का अपना अपना कोड होता है, ठीक है दोस्तों। तो 2000 का जो कोड होता है 2000 शताब्दी का वो 6 होता है, बटे हम लोग कर देंगे 7, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे जोड़ने के बाद, तो जोड़ लीजिए। ये सभी अंकों को आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 19, ठीक है। 19 और 5 कितना हो जाएगा, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 19 और 5 हो जाएगा आपका, ये 5 है, ठीक है। 19 और 5 हो गया 24 और 20 44, 5 49 और 6 55, 55 बटे 7। और जब हम 7 से भाग करेंगे 55 में तो शेष हमको कितना मिलेगा, शेष मिलेगा 6, ठीक है। क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा, 6 शेष मिलेगा। जो शेष होता है वही आपका विषम दिन होता है। तो यहाँ जो शेष होता है तो ये 6 मिला, और 6 दिन का जो कोड होता है, 6 जिस भी दिन का कोड होता है वो कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो 6 होता है वो होता है शुक्रवार का कोड। किसका, शुक्रवार का कोड होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर मिलेगा आपको वो शुक्रवार मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे शुक्रवार आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ये आपका शुक्रवार, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 15:0 यानी 15 बजे, ठीक है। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कितना यहाँ पे कोड है, कोड कट चुका है, तो आप बना लीजिएगा कितना कोड होगा, ठीक है ना। जब सुई 15 बजे पहुँचती है, ठीक है, तो उतना समय घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना कोड होगा ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो 15 बजे का मतलब क्या होता है, 15 बजे, 15 बजे का मतलब 3 बजे, ठीक है। 3 जब बजेगा तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3:00। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3:0, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो सूत्र होता है कोड का जो सूत्र होता है वो होता है प्यारे दोस्तों घंटा। तो घंटे को हम जी से लिख दे रहे हैं, घंटा ध्यान दीजिएगा, गुणे 30 माइनस मिनट, मिनट को यम से लिख दे रहे हैं, मिनट गुणे 11/2, ठीक है, 11/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे घंटा कितना है 3 है, ठीक है। घंटा कितना है 3 है तो 3 लिख दिए इसके नीचे, गुणे 30 है तो 30 लिख दिए, माइनस ये क्या है मिनट, मिनट यम से मिनट हो गया, मिनट देखिए तो यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिए, गुणे 11/2, ठीक है। ये हो गया 30 तियाँ कितना 90, ठीक है। और इधर 11 का जब हमने 0 का गुणा 11/2 में करेंगे, ये 2 है, जब 0 का गुणा 11/2 में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा उधर, यानी मिलेगा कितना 90 अंश। यही आपका राइट आंसर हो गया 90 अंश, ठीक है। तो 90 अंश आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है। दर्पण में देखने पर, जब दर्पण में देखा जा रहा है तो एक घड़ी जो है वो समय बता रहा है 4:40 पे, दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो घड़ी का सही समय क्या होगा,
दर्पण में जब देखने पे पता चल रहा है कि 4:40 हो रहा है, तो उसका राइट टाइम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और सबसे पहले हम लोग 12 बजे में से ये वाला टाइम घटा दीजिए। ठीक है, 12 बजे में से ये वाला टाइम घटा दीजिए, आपको राइट आंसर आ जाएगा। तो 12 बजे को हम लोग लिख सकते हैं 11:60। ठीक है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं 12 बजे को 11:60, यानी वो 12 ही है। ठीक है, 11:60, तो 60 मिनट में 1 घंटा हो गया, यानी 12 ही बज रहा है। तो 11:60 बोला जाए या 12 बजे बोला जाए, एक ही चीज़ है। तो ये 12 बजे में से घटा देना होगा कितना, जो दर्पण में टाइम बता रहा है 4:40, ये घटा देना होगा। तो 0 में से ये 0 गया तो 0 मिलेगा, 6 में से 4 गया तो कितना 2 मिलेगा, फिर यहाँ 11 में से 4 गया तो 7 मिलेगा। ठीक है, यानी कितना जो राइट टाइम होगा वो 7:20 होगा। कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 7:20 होगा। तो राइट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7:20। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है कंपटीशन एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।